आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन वजहों से रोज़ा न रखना जायज़ है उनका बयान। अगर ऐसी बीमारी है कि रोज़ा नुकसान करता है और ये डर है कि अगर रोज़ा रखेगी तो बीमार पड़ जाएगी या जान जाती रहेगी तो रोज़ा न रखे। जब अच्छी हो जाएगी तो उसकी कज़ा रख ले। लेकिन अपने दिल से ऐसा ख्याल कर लेने से रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार तबीब कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान करेगा तब छोड़ना चाहिए। अगर हकीम या डॉक्टर का काफिर है या शहरी का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं है, फ़कत उसके कहने से रोज़ा न छोड़ें। अगर हकीम ने तो कुछ कहा नहीं लेकिन खुद अपना तजुर्बा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान करेगा, तब भी रोज़ा न रखे। और अगर खुद तजुर्बेदार न हो और उस बीमारी का कुछ हाल मालूम न हो तो फ़कत ख्याल का एतबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बगैर बताए और बेतजर्बी के अपने ख्याल ही ख्याल पर रमज़ान का रोज़ा तोड़ेगी तो कुफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर रोज़ा न रखेगी तो गुनाहगार होगी। अगर बीमारी से अच्छी हो गई लेकिन अभी ज़ैफ़ बाकी है और ये गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाऊंगी, तब भी रोज़ा न रखना जायज़ है। अगर कोई मुसाफिर है उसको भी दुरुस्त है कि रोज़ा न रखें, फिर कभी उसकी कज़ा रख लेवे। और मुसाफिर के माने वही है जिसका नमाज के बयान में ज़िक्र हुआ, यानी 3 मंजिल जाने का कस्द हो। मुसाफिरत में अगर रोज़े से कोई तकलीफ़ न हो, जैसे रेल पर सवार है और ये ख्याल है कि शाम तक घर पहुंच जाएंगे या अपने साथ सब राहत व आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसे वक्त सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा न रखे तब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो फजीलत है उससे महरूम रहेगी। और अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ़ और परेशानी हो तो ऐसे वक्त रोज़ा न रखना बेहतर है। अगर बीमारी से अच्छी नहीं हुई, इसी में मर गई या अभी घर नहीं पहुंची, मुसाफिरत में ही मर गई, तो जितने रोज़े बीमार या सफ़र की वजह से छोड़े हैं आखिरत में उनका मुआखिज़ा न होगा, क्योंकि कज़ा रखने की मोहलत अभी उसको नहीं मिली थी। अगर बीमारी में 10 रोज़े गए थे, फिर 5 दिन अच्छी रही लेकिन कज़ा रोज़े नहीं रखे, तो 5 रोज़े तो माफ़ है और 5 रोज़ों की कज़ा न रखने पर पकड़ी जाएगी। और अगर पूरे 10 दिन अच्छी रही तो पूरे 10 दिन की पकड़ होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जितने रोज़ों का मुआखिज़ा उस पर होने वाला है उतने दिनों का फ़िदिया देने के लिए कह मरे, जबकि उसके पास माल हो, और फ़िदिया का बयान आगे आता है। इसी तरह अगर मुसाफरत में रोज़े छोड़ दिए थे, फिर घर पहुंचने के बाद मर गई, तो जितने दिन घर में रही है फ़कत उतने दिन की पकड़ होगी। उसको भी चाहिए कि फ़िदिये की वसीयत कर जावे। अगर रोज़े घर रहने की मुद्दत से ज़्यादा छोड़े हों तो उनका मुआखिज़ा नहीं है। अगर रास्ते में 15 दिन रहने की नीयत से ठहर गई तो अब रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि शुरू से अब वो मुसाफिर नहीं रही। अलबत्ता अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो रोज़ा न रखना दुरुस्त है। हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान या बच्चे की जान का कुछ डर हो तो रोज़ा न रखे, फिर कभी कज़ा रख लेवे। लेकिन अगर अपना शोहर मालदार है कि कोई अन्ना रख कर दूध पिला सकता है तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वो ऐसा बच्चा है कि सिवाय अपनी माँ के किसी और का दूध नहीं पीता है तो ऐसे वक्त को रोज़ा न रखना दुरुस्त है। किसी अन्ना ने दूध पिलाने की नौकरी की, फिर रमज़ान आ गया और रोज़े से बच्चे की जान का डर है,
तो अन्ना को भी रोज़ा न रखना दुरुस्त है। औरत को हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ और नफास हो गया तो हैज़ और नफास रहने तक रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। अगर रात को पाक हो गई तो अब सुबह को रोज़ा न छोड़े। अगर रात को न नहाई हो तब भी रोज़ा रख लेवे और सुबह को नहा लेवे। और अगर सुबह होने के बाद पाक हो गई तो अब पाक होने के बाद रोज़े की नियत करना दुरुस्त नहीं, लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है। अब दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहना चाहिए। इसी तरह अगर कोई दिन को मुसलमान हुई या दिन को जवान हुई तो अब दिन भर कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है, और अगर कुछ खा लिया तो उस रोज़े की कज़ा रखना भी नई मुसलमान और नई जवान के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। मुसाफिर में रोज़ा ना रखने का इरादा था लेकिन दोपहर से 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच गई, या ऐसे वक्त में 15 दिन रहने की नीयत से कहीं रह पड़ी और अब तक कुछ खाया पिया नहीं है तो अब रोज़े की नियत कर लेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।